मां वैष्णो देवी के लिए बहुत सी मान्यताएं हैं जो भक्तों द्वारा मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि मां वैष्णो देवी के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इंसान इस मोह माया की दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाता है। उनके दर्शन करने से शक्ति, सुख और संतुष्टि मिलती है। भक्तों का मानना है कि मां वैष्णो देवी के दर्शन करने से रोगों का नाश होता है और इंसान को फिजिकल और मेंटल हेल्थ में आराम मिलता है। उनके दर्शन करने से संतान का सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। जब किसी भक्त को मां वैष्णो देवी के मंदिर जाने का मौका मिलता है तो वो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखता है, जैसे कि भक्तों को मंदिर में सच्चे मन से पूजा और प्रार्थना करनी चाहिए। ध्यान और आत्मसमर्पण के साथ मां वैष्णो देवी का दर्शन करना चाहिए। कुछ भक्त व्रत रखते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मां का आशीर्वाद मांगते हैं। जरूरत है कि भक्त विश्वास और श्रद्धा के साथ आए और मां के सामने घमंड न करे, क्योंकि उनके सामने सभी भक्त एक समान हैं और हमें भी ईमानदारी से एक बच्चे की तरह ही मां के सामने जाना चाहिए। ये सभी बातें मां वैष्णो देवी के मंदिर जाने के समय भक्तों द्वारा ध्यान में रखी जाती है ताकि उन्हें मां का आशीर्वाद मिल सके। मालिनी और उसका परिवार रेलवे स्टेशन पर थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि तभी शिखर के पास एक फोन आया और शिखर पूरी तरीके से हैरान हो गया। क्या सच में? ओह, थैंक यू सो मच जी। मैं अगले हफ्ते टाइम से जरूर आ जाऊंगा। मैं आपको मेल पर रिप्लाई कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी लोग शिखर को हैरानी से देख रहे थे कि वो अगले हफ्ते कहां जाने की बात कर रहा था। इस पर शिखर ने अपनी मां से खुशी खुशी बताते हुए कहा, मां, मैंने जो इंटरव्यू दिया था, मुझे वहां से फाइनल कॉल आ गया है। उन्होंने मुझे अगले हफ्ते ऑफिस बुलाया है। मेरी जॉब लग गई है मां, और सैलरी भी अच्छी है। अरे कैसे नहीं लगेगी नौकरी? तूने इतनी मेहनत जो की थी इसके लिए, तेरी मेहनत ही तो रंग लाई है, वरना तो पिछले कितने सालों से मनहूसियत ही तो घर पर छाई हुई है। जहां सभी लोग शिखर की जॉब लगने से खुश थे, वहीं पर मालिनी के मन में अब एक उम्मीद सी जगने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि कहीं न कहीं मां वैष्णो देवी उसे कोई संकेत दे रही हो, जैसे मां वैष्णो देवी मालिनी को ही बताना चाह रही हो कि तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मालिनी के मन से एक बोझ सा उतरने लगा था, क्योंकि अभी तक उसके पति के साथ जो भी हुआ उसका जिम्मेदार सभी लोग मालिनी को ही मानते थे। मालिनी ने मां वैष्णो देवी के हाथ जोड़ते हुए उन्हें सबसे पहले धन्यवाद कहा। थोड़ी ही देर में ट्रेन आई और सभी लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की। मालिनी ने देखा कि ट्रेन कंपार्टमेंट में और भी कई लोग थे जो मां वैष्णो देवी के दर्शन को जा रहे थे और वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। मुझे पता है कि पौराणिक कथा के हिसाब से वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान थे, मतलब उनके कोई औलाद नहीं थी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था और उसके बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिसके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में हम इंसानों के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के छोटे रूप में विलीन हो गया। मालिनी वहां के सभी लोगों की बातें सुन रही थी कि तभी वहां बैठी हुई एक औरत ने भी एक कहानी सुनाते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझे मेरे बचपन में माँ वैष्णो देवी की कहानी सुनाते हुए बताया था कि माँ वैष्णो देवी मंदिर की कहानी और महिमा के बारे में माना जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। श्रीधर एक पुजारी थे। श्रीधर और उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। एक बार श्रीधर को रात में माता रानी का सपना आया और उन्हें भंडारा करवाने का आदेश मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण वो भंडारे के आयोजन की चिंता करने लगे और चिंता में पूरी रात जागते रहे। लेकिन फिर उन्होंने सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया।
भंडारा शुरू करने के लिए घर में जो भी कुछ अनाज बचा हुआ था उसे इकट्ठा करके श्रीधर ने अपने हाथ जोड़े और माँ से प्रार्थना की कि वो इस भंडारे को पूरा करवाएं। और फिर जब भंडारा शुरू हुआ तो लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे, जिसके बाद उन्होंने देखा कि लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। श्रीधर मन ही मन घबराने लगे थे। उन्होंने बार बार माता रानी से प्रार्थना की कि कम सामान में अब भंडारा पूरा होना लगभग नामुमकिन है और भंडारे को ग्रहण करने के लिए लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है, तो अब माता रानी ही अब सब कुछ संभालें। लेकिन कुछ ही देर में वहां एक छोटी कन्या उनकी कुटिया में आई और उनके साथ भंडारा तैयार करवाने में उनकी मदद करने लगी। देखते ही देखते भंडारा कम पड़ने के बजाय बढ़ने लगा और उसका स्वाद बढ़ता ही जा रहा था। गांव वालों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को बहुत संतुष्टि मिली। लोगों की भीड़ के ही साथ भंडारे को ग्रहण करने के लिए वहां भैरवनाथ भी अपने कुछ लोगों के साथ आ पहुंचे। लेकिन भैरवनाथ को इससे कोई संतुष्टि नहीं मिली। भैरवनाथ तांत्रिक सिद्धियों के बहुत बड़े ज्ञाता थे और गोरखनाथ के शिष्य थे। उन्हें अपनी तांत्रिक सिद्धियों पर बहुत ज्यादा अहंकार था। भंडारा ग्रहण करते हुए उन्होंने अपने लोगों और जानवरों के लिए और भी खाने की मांग की। लेकिन वहां आई हुई उस छोटी कन्या ने जब ये देखा कि अपने अहंकार के कारण भैरवनाथ श्रीधर का अपमान करना चाह रहे हैं और भंडारे में अन्न की कमी के कारण श्रीधर पहले से परेशान है, तब उस कन्या ने श्रीधर की ओर से जवाब देते हुए ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भैरवनाथ ये अपमान सह नहीं पाया और उसने उस छोटी कन्या को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में सफल नहीं रहा। वो कन्या गायब हो गई और इस सब से श्रीधर को बहुत दुख हुआ। श्रीधर को लगने लगा कि उससे ही कोई पाप हो गया है। उसने माफी मांगते हुए खाना पीना छोड़ दिया और माता रानी के दर्शन के लिए नंगे पांव ही मंदिर मंदिर भटकने लगा। जिसके बाद एक रात वैष्णव माता ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर था। बाद में ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। वहां बैठे लोगों में से एक आदमी ने उन औरतों से कहा, और मैंने सुना है कि ऐसी मान्यता भी है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के बाद सभी भक्तों को भैरवनाथ के दर्शन करना भी जरूरी है। धार्मिक मान्यता है कि माँ वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भक्त भैरव घाटी जाकर मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर लें, क्योंकि जब भैरवनाथ का वध माँ वैष्णो देवी ने किया था तब भैरवनाथ को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ था और उन्होंने माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करते हुए कहा था कि अगर उन्हें माँ ने माफ नहीं किया तो लोग भैरवनाथ को युगों युगों तक एक अहंकारी के नाम से जानेंगे। लेकिन भैरवनाथ के इस पछतावे, उसकी आस्था और उसकी भक्ति को देखते हुए माँ ने उसे आशीर्वाद दिया कि युगों युगों तक भैरवनाथ का नाम किसी अहंकारी के रूप में नहीं बल्कि माँ के परम भक्त के रूप में जाना जाएगा। इसीलिए माँ के दर्शन के बाद भैरवनाथ के दर्शन करना जरूरी है, वरना यात्रा और दर्शन को अधूरा माना जाएगा। मान्यताएं बहुत सी हैं और साथ ही साथ हर एक भक्त अलग अलग तरह से अपनी पूजा, प्रार्थना और भक्ति को दिखाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी इंसान एक बार सच्चे दिल से माँ वैष्णो देवी का दर्शन करता है तो उसकी सभी मनोकामनाओं के पूरा होने के साथ साथ उसके पाप भी मिट जाते हैं। अब देखना यह था कि मालिनी का विश्वास और आस्था उसे इस यात्रा के दौरान किस तरह से माँ के मंदिर तक लेकर जाने वाला था।